मोहम्मद इरफान ये सवाल करते हैं, हैज़ वाली औरत अगर कपड़े धोए तो कपड़े पाक होंगे या नहीं? उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई का सवाल है कि हाइज़ा औरत अगर कपड़े धोए तो कपड़े पाक होंगे या नहीं, और उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। देखिए, इस हवाले से काफ़ी लोग गलत फहमियों का शिकार हैं। काफ़ी हमारी इस्लामी बहनों में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि हाइज़ा औरत फ़लाँ काम नहीं कर सकती, उसके लिए फ़लाँ काम करना जायज़ नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हैज़ और निफास की हालत में, हैज़ जो औरत के हर माह मखसूस अय्याम होते हैं, और निफास जो बच्चे की पैदाइश के बाद चंद दिन तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है और जो नापाकी के अय्याम होते हैं, हैज़ और निफास की नापाकी में औरत के लिए कौन से उमूर करना शरीयत ने मना किया है, कि कौन से काम हैं जो हैज़ और निफास वाली औरत हैज़ और निफास की हालत में नहीं कर सकती। वो चंद एक हैं, इनका जानना बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी गलत फहमियाँ दूर हो सकें। सबसे पहले नंबर पर, हैज़ और निफास वाली औरत के लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और नंबर 2 पर, हैज़ और निफास वाली औरत के लिए रोज़ा रखना भी जायज़ नहीं। हैज़ और निफास वाली औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना भी जायज़ नहीं, चाहे वो देख कर हो या बिन देखे हो। कुरान मजीद का छूना भी जायज़ नहीं, हत्ता कि अगर किसी और वर्के पर, किसी कागज़ के टुकड़े पर जो है कोई आयात कुरान मजीद की लिखी हुई है, तो उसका छूना भी हैज़ और निफास वाली औरत के लिए जायज़ नहीं है। और इसके अलावा हैज़ और निफास वाली औरत के लिए बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ नहीं। हैज़ और निफास वाली औरत का मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं, और हैज़ और निफास वाली औरत के साथ जिमा करना हराम है। ये चंद एक उमूर हैं जिनको शरीयत ने हैज़ और निफास वाली औरत को करने से मना फरमाया है। यानी इसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं, कोई ज़िक्र और अज़कार करना चाहे, तस्बीहात वगैरह पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकती इबादत में, यानी दुरूद पाक पढ़ना चाहे, या कोई कलमा शरीफ का विर्द करना चाहे, कोई वजीफ़ा कर रही है तो उसका पढ़ना भी जायज़ है। मसलून दुआएं भी पढ़ सकती है, अजान का जवाब भी दे सकती है। इसी तरह हैज़ और निफास वाली औरत का खाना पकाना भी जायज़ है, और उसका खाना भी बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। बाज़ लोग ये गलत फहमी के शिकार होते हैं कि हैज़ और निफास की हालत में अगर औरत कुछ खाएगी, कुछ पकाएगी तो उसका खाना भी जायज़ नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हैज़ और निफास वाली औरत की ये जो नापाकी है ये उसके हाथों में नहीं है, और इस हवाले से बल्कि एक हदीस मुबारक भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि मुझे मस्जिद के सहन में से चटाई उठा कर दो। हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हैज़ की हालत में हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथों में तो नहीं दाखिल हो चुका, यानी तुम्हारे हाथों में तो ये नापाकी नहीं है। तो फरमाती हैं कि मैंने अपने सहन में खड़े होकर मस्जिद के सहन से अपने हाथ की मदद से वो चटाई उठाई। तो इससे मालूम हो रहा है कि हैज़ा औरत अगर कपड़े धोए या कोई खाना वगैरह बनाए, घर के कोई काम काज करे या किसी चीज़ को वो छुए तो वो नापाक नहीं होती। अगर हाइज़ा औरत ने कपड़े धोए हैं तो वो कपड़े भी पाक होंगे, और उन कपड़ों को नमाज पहनकर बिला कराहत नमाज पढ़ सकते हैं। यानी उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना भी बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं ये अपनी ख़त्म कर दें, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।